एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, क्या कहा था? कप्तान कि हम अपने भविष्य को, हम बताएं उन्होंने क्या कहा था? यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। हाँ पूरी लाइन था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट योर हैबिट एंड योर हैबिट कैन चेंज योर फ्यूचर। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और आपकी आदतें आपके भविष्य को बदल देंगी। देखिए कुछ तो आपकी आदतें खराब है, तो पहली बात कुछ तो आदतें है ही नहीं जो आपकी होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत हैं 10-5 वो आपकी आदतें खराब आदतें हैं। तो मैं पूरा प्रोस्पेक्टस ऐसा बताने वाला हूँ कि कोई किसी पे बर्डन नहीं डालने वाला हूँ कि आप ऐसा करिएगा, ऐसे वैसा करिएगा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं अपना देख लेना। आप एक काम करिए, आप अपने दिन को 3 पार्ट में बांट लीजिए। बनाइए, आप अपने डे को 3 पार्ट में बांट लीजिए। आपको एक पेज दिया बोर्ड पर, बना लो। नहीं इसी पे ऐसे बना लो, बन गया। आप अपने दिन को 3, देखिए अगर हम आपसे कहें कि पूरे दिन को आपको कंट्रोल करना है तो शायद आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में उसके इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक पार्ट अपना डाल लीजिए, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ये पूरा डे है आपका 24 आवर्स। जिंदगी में एक सच्चाई है कि या तो फिर आप किसी पे भरोसा करके उसको फॉलो कर लो, या फिर आप अपने मन की कर लो। तो मैं आपको अपने ऊपर भरोसा दिलाते हुए आपको अपना डिसीजन लेना सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको हमारे ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपके अंदर वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, समझना क्या है कि हमने पूरे डे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ए पार्ट की टाइमिंग रखिए 10 PM से सुबह 6 AM तक। बी पार्ट की टाइमिंग रखिए 6 AM से दोपहर 2 PM तक नून में, और सी पार्ट की टाइमिंग रखिए 2 PM से रात में 10 PM तक। कर लिया? पूरा 24 आवर्स हो गया? समझ पा रहे हो? 24 आवर्स हो गया? ठीक, अब मेरी बात समझिएगा। कर लिया? तो हम पूरे एक साथ पूरे 24 आवर्स को डील करना नहीं सीखेंगे, पहले केवल एक पार्ट पे विचार करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पूरे 24 आवर्स को 3 पार्ट में हमने बांट कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब समझिएगा जरा ए पार्ट को। ए पार्ट की टाइमिंग क्या बच्चा? 10 to 6 AM 10 PM to 6 AM। ये रात होती है कि दिन होता है? ये रात की टाइमिंग है। ठीक है, कुछ तो आपकी आदतें ऐसी हैं कि रात में जब आप लेटते हैं तो मोबाइल निकाला, चलाना स्टार्ट कर दिया, 12 बज जाते हैं। इसमें से कौन 10 बजे सोता है? हैंड्स अप करो। अब उससे पहले जो सोता है उसे 9 बजे। उससे नहीं पहले सोते हैं। नहीं 9 बजे के बाद तुम सोते हो 11 बजे 12 बजे कौन सोता है? मोबाइल चलाते चलाते 12 बजे 1 बजे ऐसे सोते हो? आप लोगों के क्या, आप सुनिएगा क्या करना है। मैं किसी पे बर्डन नहीं देने वाला हूँ कि रात में उठना है या पढ़ाई करना है। आप समझिएगा, आपकी जो आदतें बननी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो आदतें आपकी खराब है उनको छोड़ना है। ठीक है, क्या करना है? उन आदतों को छोड़ना है। अच्छा, पहले हम आप ही लोगों से पूछते हैं, आप लोगों की इस समय रात में आदतें हैं क्या? आप लोग रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक क्या क्या करते हैं? बहुत तो होंगे कहेंगे 9 बजे सो जाते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं। ये टाइम हमारी जिंदगी में आया ही नहीं। कौन कहता है ऐसा? 10 बजे देखिए जिंदगी, अगर आपने एक समझिए 24 घंटे की जिंदगी होती है एक दिन, सॉरी 24 घंटे होते हैं एक दिन, 24 आवर्स होते हैं घंटे में। अगर आपने 8 से 10 आवर्स आपने सो लिए, और जिंदगी मनुष्य की एवरेज कितनी होती है? 60 इयर्स लगभग इस समय। अगर आप 67 या 80 70 जितने लगभग 60 इयर्स ले रहे हैं,
अगर आपने 8 घंटे या 10 घंटे सो के काम चला दिया, इसका मतलब है आप 60 साल में जिंदगी के 20 साल आपने सोते सोते निकाल दिए। एवरेज लगाइए, आप 24 घंटे में अगर 8 या 1/3 सो रहे हैं तो 60 साल की जिंदगी में आपने 20 साल सोते हुए निकाल दिए। इसके बाद दोपहर में कर सोना तो जोड़े नहीं, आप दोपहर में तो सोते हैं? नो सर। नहीं नो सोते। सर। आपने अगर 20 साल सोते सोते निकाल दिए, मेरी बात समझिएगा, 10 साल आप क्या करेंगे? आपका बचपना निकल जाता है 10 साल की एज तक, लगभग 10 इयर्स की एज तक। अब आप लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ 10 इयर्स के सब आप ऊपर हैं, कौन 10 इयर्स के नीचे है? 11 साल का है। 11 साल क्यों ना, लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ लगभग 10 के सब ऊपर है। हाँ, सब सब बारह के सब ऊपर हैं। तो 10 मतलब 10 हो गया ना। आपके 10 साल तो जिंदगी बचपने में निकल जाती है, 10 साल की जिंदगी जाती। तो आप 20 इयर्स हो चुके, 10 साल तो बचपने में चला गया, 30 साल निकल गए। अगर ईमानदारी से बताएं कि आप 1 आवर केवल अपने ओ घों के गिन लीजिए। अगर ओ घों आपने ओ घों मतलब आप फ्रेश होने, नहाने, वॉशरूम जाने, इनमें अगर 1 घंटा दिन का निकाल लीजिए तो आपने साल में 365 घंटे खर्च किए। यस सर, यानी 365 घंटे खर्च किए, यानी एक है ना? साल। और उसमें 60 साल में आप कितना खर्चा कर देंगे? 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 39, 6 3 जा 18, 18 3 21। आपने इतने घंटे जिंदगी के क्या कर दिए? बर्बाद। ओम में निकाल दिए। इतने दिन तो आपने जिंदगी में ऐसे निकाल दिए, 3 महीने। कुल मिला के रियल में जो जिंदगी जी जाती है वो लगभग 20-25 साल की है। वही सही से जी लो। ये सच्चाई है, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन होता है। ठीक है, अभी थोड़ा मेहनत करके कर्म कर लो, ये सब। और एक बात याद रखना, केवल कर्म और आदत से ही जिंदगी को बदला जा सकता है। श्री कृष्ण ने साफ कहा, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो पक्का ना, सच्चाई है ना। ध्यान रखिए, ये कर्म और आदत आपने अगर जिंदगी में बदल दी, आपको आदतें कर्म बदलने से कौन रोकता है? या तो आपके पास कोई एक पर्पस नहीं है, आप केवल ऐसे ही, और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है वो अनपर्पसफुल है, मतलब वो उसी तरह, उनको कोई मतलब नहीं, क्या है जिंदगी बस कमा खा रहे, तो आपके अंदर भी वही इफेक्ट जाते हैं। देखिए, अगर भीड़ से अलग दिखना है तो भीड़ से अलग करना पड़ेगा, वरना आप अगर ये सोच रहे हैं कि जैसे सब सुबह उठते हैं, आधे नींद में, आधे थोड़े ऐसे ही चले जाते हैं स्कूल से भगा जाते हैं, घर आके फिर सो लेते हैं, फिर शाम को खेलते रहते हैं, फिर सुबह स्कूल, अगर इस कंडीशन में रहोगे तो सभी क्या कुछ ऐसे रिजल्ट मिलेगा ना। ये बिल्कुल 100% सच है कि आपके हर कर्म का फल मिलता है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल हमेशा ध्यान रखना। आप अच्छा करोगे तो ये भी गारंटी है कि आपको अच्छा फल मिलेगा। ध्यान रखना, आपको जिंदगी जीनी कितनी है? 20 से 35 ईयर्स। इनको सही आदतों और सही कर्मों से आप सुधार दीजिए, वरना चल तो रही ही है और आज तक भी चलती आई है। इसमें इतने बच्चे हैं, इसमें 1-2 भी अगर फॉलो करेंगे बात, उनकी ही बदल, एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन सोच समझ के लिया गया डिसीजन एक दिन रिजल्ट जरूर दिखाता है। आप सोचें कि आज हमने सोचा सुना, आज फॉलो कर लें, काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। करना क्या है वो समझते हैं। हम पहले ए पार्ट में कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूवमेंट करें, इस बात पे थोड़ा विचार करते हैं। डिजिटल है तो वो जो यहाँ का डस्टर था वो तो यही है ना? देखिए, अगर आपको अपने थोड़ा फील्ड से अलग देखना है, अभी देखिए, आज अगर आप डिसीजन लेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि आज ही आपको फल दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको कर्म कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा। एक पार्ट में देखिए, कुछ बच्चों की में खराब, पहली बात तो कुछ बच्चों की आदतें ही नहीं है, वो 10 बजे से 6 बजे के समय जिंदगी में है ही नहीं उनकी। 10 बजे से पहले सोना और 6 बजे के बाद उठना, बहरहाल उनका ये पता नहीं कि हमारी जिंदगी में एक पार्ट भी है।
ठीक है, आप ये समझ के चलिए जैसे जिस प्रकार इंसान मृत्यु के बाद जन्म लेता है, उसकी एक नई जिंदगी स्टार्ट होती है, उसी तरह हर स्लीपिंग के बाद, हर सोने के बाद सुबह एक अच्छी मॉर्निंग हमारा न्यू जन्म एक तरह से न्यू स्टार्टअप होता है। बहुत से लोग वहीं पे स्टार्टिंग ही गलत कर देते हैं। जब आपकी स्टार्टिंग ही गलत हो जाती है सुबह, आधे बच्चे नींद में ही रहते हैं तो उनका पूरा दिन ही खराब चला जाता है। आपका सुबह का जो वर्क टाइम है वो बहुत पर्पसफुल और सक्सेस के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि वहाँ अगर आपका टाइम सही जाता है तो आपको पूरे दिन के लिए मोटिवेशन मिल जाता है, वहाँ से आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। कहते हैं शुरुआत हर चीज़ की अच्छी होनी चाहिए, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बात समझ में आती है? तो हमारे द्वारा सुबह किया गया काम हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। आप चाहे जितना पूरा इतिहास देख लीजिए, न्यूक्लियर साइंस कहती है, न्यूक्लियर साइंस के अकॉर्डिंग ये प्रूफ है कि जो सुबह 4-5 बजे के अलार्म लगा के उसे स्नूज कर देते हैं, स्नूज का मतलब समझते हो, उसे ऑफ कर देते हैं और फिर 15 मिनट सो लेते हैं, आधे घंटे सो लेते हैं, वो सबसे खराब नींद होती है सेहत के लिए, क्योंकि उस समय आपके अंदर टेंशन आ चुकी होती है कि अलार्म बज चुकी है। सबसे खराब वो नींद होती है। कहते हैं इफ यू स्नूज यू लूज, अगर तुम स्नूज करोगे तो पक्का तुम हार जाओगे, ध्यान रखना। तो अब जिनकी बिल्कुल आदतें नहीं है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें से 6 बजे सुबह कौन उठ जाता है? 6 बजे से पहले उठते हैं। 6 बजे से पहले उठते हो? उसके पहले कौन उठता है? 6 बजे 5 बजे कौन उठ जाता है? 5:30 बजे। 5:30 बजे उठते हो? 5:30 बजे उठ जाते हो? ठीक, अब मेरी बात समझिएगा। करना क्या है, कुछ बच्चों की जो खराब आदतें हैं वो बता रहे हैं। सोते समय फोन उठा लेते हैं और उस पर शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम के रील्स ये देखना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या खराब आदतें हैं? सुबह 6 बजे उठे, मतलब ये 8 घंटे तो ये ले गए जिंदगी के। 6 o'clock पे वो गेट अप करते हैं। 6 बजे क्या करते हैं? गेट अप करते हैं। 6 बजे ना उठे तो उसको मैं भी बताता हूँ करना क्या। अगर आपके अंदर वो पहले से हैबिट है ये बहुत अच्छी बात है, हाय मेरे नहीं है तो मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कि आप वो फॉलो करें। ठीक है, आपको क्या करना है वो समझिए। आप, मैं क्लास 5-6 वालों को बता रहा हूँ, आपको हैबिट बनानी है। 5 और 6 वालों के लिए बता रहा हूँ, आपको हैबिट बनानी है कि आप मॉर्निंग में 5:30 पर उठ जाए। लिसन केयरफुली। 5 और 6 वालों का हैबिट बनानी है। कैसे बनानी है वो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन उनको बनानी है कि 5:30 पे उठ जाए। 7th 8th वालों को बनानी है कि वो कम से कम 5 o'clock पे तो उठ ही जाए। ठीक है, और 9th 10th वालों को, 9th 10th वालों को क्या बनानी है? लगभग 4:30 पे उठ जाए। अब ऐसा नहीं करना है कि 11th 12th हुए तो 4 हो गया और पढ़ते चले गए तो रात में सोना ही बंद कर दिया। ऐसे में भी नहीं रहना है, एक लिमिट होती है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जिंदगी के लिए 7 आवर्स हमारे लिए नींद जरूरी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप अपने शरीर को जितने समय के लिए ढाल लेंगे नींद उतनी जरूरी हो जाएगी। बहुत लोगों की नींद 10 घंटे सोने के बाद भी वो नींद में ही रहते हैं, लेकिन बहुत लोग 4 या 5 आवर्स सो के अपनी नींद को पूरा कर लेते हैं। ऐसा है, ऐसा पॉसिबल है। मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे 1000 नाम बता सकता हूँ जिनमें लोग 4 से 5 आवर्स ही सोते हैं। उसमें से एक तो मैं भी, और मैं ऐसे भी बहुत से नाम बता सकता हूँ जो 9 से 10 आवर्स सोते हैं। एग्जाम्पल्स बताने की जरूरत है? एग्जाम्पल तो अच्छे खासे मिल जाएंगे। इसमें तो हमारे कप्तान साहब भी ऐसे हैं। आप मेरी बात समझिए, करना क्या है, कैसे, ये पता चल गया कि बनानी कैसे है। आप समझिएगा, आप अपनी एक डायरी मेंटेन करेंगे। अच्छा मेरी बात समझ लो, एक आप अपनी डायरी मेंटेन करेंगे। डायरी मींस डायरी क्या कह सकते हैं? डायरी मतलब या कॉपी या तो साफ करने, उसमें एक पार्ट लिखेंगे। जरा प्यार से बस समझिएगा, क्या लिखेंगे? एक पार्ट। उसकी ऐसे टाइमिंग डाल देंगे 10 PM से 6 से।
आप उसमें नेक्स्ट 1 वीक क्या करने वाले हैं। जैसे आज संडे को लिखा, अगले संडे तक क्या करेंगे। तो जो 6 बजे उठते हैं वो एक हफ्ते तक क्या करेंगे कि अलार्म लगाएंगे 5:45 की। आपके पास छोटा मोबाइल है, अलार्म के लिए इतना बड़ा मोबाइल जरूरत नहीं है, छोटे फोन में भी अलार्म लगती है। और सबसे बड़ा अलार्म है आपके यहाँ आपके पेरेंट्स हैं। अगर उनसे आपने कह दिया 5:45 पे जगह दो, तो वो 5:30 पे ही कहना स्टार्ट कर देंगे कि 5:45 हो गया। और आप 15 मिनट लेट उठोगे, सोचोगे 6 बजे तो पता चला 5:45 हुआ, है ना। तो सबसे बड़े पेरेंट्स हमारे अलार्म ही है, समझ लीजिए वही अलार्म का काम करें। जिनकी 6 बजे की आदत है, मेरे बच्चा मेरी बात समझो, जिनकी 6 बजे की आदत है, आज अपने संडे को आज अपने ए पार्ट में एम लिखेंगे कि मैं आज से 1 वीक तक, देखिए हमें क्या मिलेगा भगवान की तरफ से या जो कर्म करेंगे उस पर नहीं रहना है, हम क्या करने वाले हैं इस पे भरोसा करना है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो फिर जो रिजल्ट मिले फिर उससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे, फिर उससे एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए जो 6 बजे उठते हैं वो क्या करेंगे, 5:45 के अलार्म लगाएंगे। नेक्स्ट 1 वीक तक इसको फॉलो करेंगे, 5:45 के अलार्म लगाएंगे और उससे गेट अप उठेंगे उससे। तो जी अपने 5:47 उठते हैं, 45 को उठना, 2 मिनट। ठीक है। अगर जो 5:45 पे उठते हैं वो 15 मिनट और पहले के अलार्म लगाएंगे 5:30 में। कुल मिला के करना क्या है कि हर वीक अपने को 15 मिनट पीछे जल्दी करना है, थोड़ा जल्दी उठाने की कोशिश करना। और एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि जिंदगी बीत गई 15 मिनट चलते ही रहा। आपके जब टाइमिंग हो जाए लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक आप पहुंच जाएं तो फिर सुबह पर्याप्त है। आप 4:30 बजे उठ रहे हैं, आप फिर 15 मिनट अपने आप को पीछे पुश नहीं करना। ये बात समझ पा रहे हैं। तो क्लास 5 वाले कहाँ तक ये लेके जाएंगे, और क्लास 7 वाले 5 o'clock तक। तो अगर वो 6 o'clock पे उठ रहे हैं तो उनको ये करने में लगभग 4 वीक लगेंगे, और 4 वीक मतलब होता है 1 मंथ। आपके 1 मंथ में अगर 1 घंटे जिंदगी सुधर गई, आप समझिएगा आपने औरों की अपेक्षा 1 घंटे ज्यादा जीना स्टार्ट कर दिया। साल में आप औरों की अपेक्षा 365 घंटा ज्यादा जिएंगे, जिएंगे कि नहीं। और इसमें कितने दिन हो गए, 15 डेज के अराउंड आपने जिंदगी में उनसे 15 दिन ज्यादा जी। और ये पता है 1 घंटा, ये 1 घंटे में इतनी ताकत है कि आपके पूरे दिन को अच्छा बना सकते हैं। इस 1 घंटे में क्या करना है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए उठना समझ गए, तो अब जो जितने बजे उठता है अपना क्लियर कर लो दिमाग में, मैं किसी को कुछ बता नहीं रहा। आज हर संडे को 15 मिनट अपने आप को पीछे पुश करना। अगर 6 o'clock पे उठते हैं तो आज से हैबिट बना लेने कि 5:45 पे उठेंगे अगले संडे तक। अगले संडे को हैबिट बनाने कि 5:30 तक उठेंगे, 5:30 से 5:15, 5:15 से 5। अगर आप क्लास 5 में हैं या सॉरी 6 में हैं तो आप 5:30 पे अभी रुक जाइए, फिर थोड़े समय के बाद बदलिएगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं, अभी गए अरे सर जी तो 5 बजे बता रहे थे, आज 3 बजे के अलार्म लगाओ और सुबह उठ के हम पढ़ेंगे। केवल 2 दिन पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे दिन वो नशे में रहते हैं, किसमें रहते हैं, नींबू कह रहा है, वो कहते नींबू सस्ता नशा करता है, सस्ता नशा। ठीक है। देखिए तो इतनी बात समझ में आई उठने का सिस्टम। अच्छा ये करना क्या है वो बता रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से टाइम मेंटेन कर लेंगे तो अभी किसी के ऊपर बर्डन नहीं पड़ने वाला है कि अभी हम उठते तो 7 बजे थे, सर ने 5 बजे की बना दी, अब मैं नींद में रहता हूँ स्कूल में। ऐसा नहीं। अगर आप जिंदगी में अपने लिए 15 मिनट का डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। और सच्चाई यही है कि जिंदगी में हमारी सक्सेस और फेलियर के जिम्मेदार केवल और केवल हम होते हैं। इसके अलावा हमारी सक्सेस और फेलियर का कोई भी जिम्मेदार। तो आज से अगर आप अपने आप को सुधारना चालू करेंगे, आप सोचो कि अगर मैं छोटा हूँ तो आपके उम्र में बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। एग्जाम्पल फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग। 14 ईयर्स ओल्ड में क्या कर दिया था उन्होंने फेसबुक का लॉन्च किया था। तो ऐसा नहीं कि जब 14 साल के हो गए तो उसी दिन से उनके मन में विचार आया था, प्रैक्टिस तो पहले से कर रहे होंगे ना। ऐसा नहीं आज के दिन कोडिंग सीख के 14 साल के हो गए ये लो फेसबुक, ऐसा तो नहीं है ना।
ऐसा तो नहीं है, उन्होंने पहले से प्रैक्टिस की होगी। आप अपने जिंदगी के प्रति जिम्मेदार बनिए। देखिए टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में क्या डिसीजन ले रहे हैं? क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर पीपल्स ने ही आपके इम्प्रूवमेंट के लिए रखी? आप भी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए। तो ये जो ए पार्ट था उसकी इस बात को समझ गए हो, उठने वाला सिस्टम समझ गए हो। 1 मंथ के बाद मैं क्लास 7th 8th में ये चेक करूंगा कि क्या उन्होंने 5 o'clock पे उठने लगे और 5-6 में ये चेक करूंगा कि क्या वो 5:30 पे उठ गए हैं कि नहीं, क्योंकि आपके 15 दिन के बाद ये हैबिट डेवलप हो चुकी होगी। अभी 15 मिनट एक हफ्ते और फिर 15 मिनट एक हफ्ते, तो आपकी 15 दिन में हैबिट डेवलप उठने की हो जानी चाहिए। अब समझिए करना क्या है। सपोज दैट मैं इस विषय पे बात करता हूँ क्लास 5-6 की। क्लास 5-6 वो 5:30 को उठ के करेंगे क्या? उनको ये बातें नहीं समझ में आती है। सब सो रहे यही होता है ना, सब सो रहे हैं। पर सर 5:30 बजे सब सो रहे हैं और एक व्यक्ति जगा है, उनको सुनना करना क्या है। मैं इतना आपको थोड़ा सा बिजी कर दे रहा हूँ कि आप 5:30 बजे देखिए क्या करना है। सबसे पहले उठ के अगर आप अकेले सोते हैं तो बिस्तर डाल दीजिए। बिस्तर को मतलब कि बिस्तर को समेट के जहाँ रखा था मालूम प्रॉपर वे में रखो। इससे आपकी सबसे बड़ी एक रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आप अपना टारगेट पूरा कर चुके हो। आपके अंदर आप कभी 2-4 दिन करके देखो, आपको कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा, क्योंकि अब आपने बिस्तर समेट के रख दिया तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। ठीक है, उसी कंडीशन। इसके बाद क्या होगा? तो कोई बात नहीं, उसको भी जगह दिया, उठो तो भाई मुझे बिस्तर समेटना है, नहीं तो मैं बिस्तर समेट लूं फिर अकेले खरखटे में सो लूं। ऐसा नहीं करना। मैंने पहले कहा अगर आप अकेले सोते हैं या पॉसिबिलिटी है तो समेट दीजिए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि गर्ल्स जो है अपनी मम्मा के साथ सोती होंगी, बॉयज फादर के साथ, तो कभी कभार फादर्स हम लोगों के मदर्स हम लोगों के पहले गेटअप हो जाती है, हम लोगों की वजह से बिस्तर पड़ा रहता है। ऐसा होता है, तो आप उठ के आप उसे सही कर लें। सर कुछ लोग दोनों लोग के साथ नहीं सोते हैं, अकेले सोते हैं नहीं फिर मम्मी पापा दोनों का निषेधार नहीं। 5:30 से बिस्तर को तहा लेना। आप मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये हैबिट सीख लो। यस सर। एक दिन आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्यों सर? घर वाले कहेंगे आज सूरज निकला किधर से। रोज तो मैं इसको समेट के उठाती थी, आज ये बिस्तर समेट रहा है। घर वाले तो ये आपको क्या करना है? 5:30 जैसे उठे, मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ। अभी आप क्या करेंगे? 5:45 को उठेंगे, तभी से थोड़ी सी हैबिट बना। इसके बाद क्या करना है? आप जितने बजे उठे उतने बजे से ध्यान रखिएगा। बिस्तर ताक दिया, इसके बाद फ्रेश और ब्रश कर लेना है। सबसे पहले फ्रेश है, ब्रश। फ्रेश को हमें एक्सप्लेन यस सर। फ्रेश को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। यस सर। यस सर। यस सर। अब हमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई यहाँ हदीस वाला सब लंगोट वाले हैं ना, आजीज सचिन भैया सब लोग क्या कह रहा है? सचिन भैया लंगोट। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप जितना अगर आपने आपको थोड़ा सा सोचने को समय दे दिया अपने माइंड को, तो फिर आप नहीं उठ पाए। और कोशिश करनी है, अगर आपके पास जो अलार्म होती है वो अपने बिस्तर पे ही नहीं रखना है, उससे इतनी डिस्टेंस रखनी है अलार्म को कि उठ के बंद करना पड़े। ध्यान रखना, अलार्म मोबाइल में लगाइए, वॉच में लगाइए, किसी में, वो आपके लेटने के जहाँ पोजीशन में लेटे हैं वहाँ से इतनी डिस्टेंस में होना चाहिए कि आपको उठ के बंद करनी सर एक क्वेश्चन है। बहुत लोगों की हैबिट ऐसे बंद हो जाती है, नींद खुली नहीं, ऐसे अलार्म पे हाथ मारा, अलार्म बंद हो गई। तो आपके हाथ से दूर होना है। या मैं एक आपको ब्लॉग बता सकता हूँ। क्या क्वेश्चन है बेटा? सर जिसको अलार्म की वो नॉइज सुनाई दे तो इतनी दूरी भी नहीं रखनी। आपको ये जो मैं उठने का सिस्टम बता रहा हूँ, ये कुछ दिन वो लगेगा, सब कुछ लोग अजीब लगेगा। अलार्म बज रहा है, बजन दो मम्मी उठ के बंद कर देती। कुछ दिन
हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं एग्जांपल अलार्म लगाते हैं खुद है, बंद कोई और करता है। फिर भी वो नहीं जगते। देखिए, ये तो तभी हो सकता है जब आप अपने जो आपने डिसीजन लिया उसके प्रति सजग नहीं है। आप ऐसा कर रहे हैं कि आपने डिसीजन लिया है कि मैं 45 से उठूंगा और आपको दूसरा जगा रहा है, इसका मतलब आपके डिसीजन में मजा नहीं है। समझ गए? मेरी बात समझ पा रहे हो? उठ के क्या करना है? सबसे पहले ये दहाना है और इसी पे इसको दहाने के बाद जमीन के पैर छूने, जमीन छू लेंगे। उठने के तुरंत बाद पैर रखने से पहले जमीन पे पैर रखने से हां जमीन पे पैर रखने से पहले झुक के यार इतना ऊंचाई पे सोते डाउन तो डाउन कैसे होता है क्या? बेटा इतनी पोजीशन तक या बेड किसी पे भी सोते हैं, आप नीचे से आराम से कर सकते हैं। नहीं, गिर जाओ तब भी ठीक है, छुआ तो जमीन। और एक अपने आप से और देखिए प्रे क्या करना है। प्रे लिखिए नहीं, प्रे क्या करनी है? आज मैं मन भर के सोया हूँ, क्योंकि मन को थोड़ा सा पागल बना के रखना। अगर उसे ये मालूम चल गया कि आज नींद पूरी नहीं हुई है तो फिर लेट जाओ, उसको पहले बेवकूफ बना दो कि आज मैं मन भर के सोया हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है? आज मैं मन भर के सोया हूँ। दूसरा हाँ ये देखो, आज मैं ये सुबह सुबह बोल रहा है। ऐसा नहीं इसको बोलते आधा घंटा लगेगा, ले 15 मिनट पहले उठे प्रे करने में हो गया, आपका करें 2 मिनट लगते हैं। हनुमान चालीसा शुरुआत में पढ़ने में 5 मिनट लगते हैं, हमें 5 सेकंड लगते हैं। जय हनुमान पवन तनय संकट। अगर जिसको हनुमान चालीसा आती होगी वो मेरा मतलब समझ गया होगा। पहली लाइन बोल दी हमने और आखिरी लाइन। आज मैं मन भर के सो चुका हूँ या सो चुका हूँ या सो गया हूँ, जो भी दूसरी कंडीशन। आज मैं पूरा दिन खुश रहूंगा। खुश रहने का मतलब दांत चियारना नहीं होता है। ये सब पूरा दिन आपके दांत कुछ लोग हंसने लगते हैं जैसे पागल मरीज। खुश रहने का मतलब अपने आप में खुश हैं, हैप्पी हैं, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। आज पूरा दिन मैं खुश रहूंगा। तीसरी बात बोलनी है, ए बच्चा बोलना है आज मैं पूरा दिन खुश रहूंगा। तीसरी बात बोलनी है, आज मेरी वजह से कोई दुखी या नाराज नहीं हो। लिख लो, यस सर। आज मेरी वजह से कोई दुखी या नाराज नहीं होगा। मेरी वजह से नहीं होगा, ज्यादा दिक्कत दे रहा है तो फिर मेरी वजह से ही होगा और किसी वजह से नहीं होगा। आज मेरी वजह से कोई दुखी या नाराज नहीं, इसका मतलब है मैं कोई ऐसा आज काम नहीं करूंगा जिससे लोग परेशान हो या दिक्कत में। ठीक है, आज मेरी वजह से कोई दुखी या नाराज नहीं होगा। आज मैं पूरा दिन अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा। अरे यार हो गया। चौथा पॉइंट, आज मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा। ये 4 पॉइंट बोल रहे हैं। 4 पॉइंट बोलने से क्या होगा? 4 मिनट बोलने से क्या होगा? ये आप अपने आप को जब रोज यही मैसेज देंगे ना, तो जब आप कोई चीज ऐसा काम करने चलेंगे तुरंत आपकी बात को स्टेक करेगा कि ये तो मैंने अपने आप से वादा किया था। आज अपना कर पूरी ईमानदारी से करूंगा। बोल दिया लास्ट वाला। हाँ लास्ट वाला, ठीक है। आज मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। ये 4 पॉइंट हो गए। ये बिस्तर से उठने के बाद देन ये, ठीक है। फिर आपके पास जितना टाइम है 6 बजने तक, आप अगर अभी आप 15 मिनट उठ रहे हैं तो आपके पास 5 से 7 मिनट बचेंगे। जब आप 5:30 बजे उठने लगेंगे तो लगभग आपका 10-15 मिनट बचने लगेंगे। तो जब तक क्या करना है, ये होने के बाद आप अपने आप में रहिए, अपने आप से बातें करिए, अपने आप की थोड़ी थिंकिंग पावर सोचिए, कुछ मत करिए, मत पढ़िए। सुबह सुबह के लोग रटाने में बैठ जाते हैं। जितना आपके पास बचे टिल 6 o'clock, कितने बजे तक? 6 बजे तक। अभी आप जब 5:45 पे उठेंगे तो आपके पास मुश्किल से 3-4 मिनट बचेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। इसमें कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी मुश्किल से 3-4 मिनट बचेंगे, है ना। फिर जब आपका इंक्रीज होता जाएगा टाइम,
मैं आपको बता दूंगा कि इसमें करना क्या है। अभी उठने का गेटअप बनाना है। तो मेन प्रोस्पेक्टस पता चला। आज की हैबिट क्या है? सुबह उठने की हैबिट है और उसमें इतना अपने आप में इंक्लूड करने का है। और ये मैं अगले संडे को सबसे पूछूंगा क्या सबने 15 मिनट अपने टाइम डिक्रीज किया, क्या उन्होंने ये हैबिट डाली? ठीक है। और एक ये तो हो गई सुबह की हैबिट, ये हो गई, क्या हो गई? और रात के 10 बजे क्या करेंगे? रात के 10 बजे कोई मोबाइल लेके नहीं चलाएगा। एक डायरी लेंगे या एक पेज लेंगे या कुछ नहीं लेंगे, 2 मिनट बैठ जाएंगे शांतिपूर्वक और अपने पूरे दिन को ध्यान करेंगे कि हमने किया क्या है। क्या करेंगे आज पूरे दिन? नहीं, नोट नहीं करना, अपने मन में ध्यान रखना है कि आज हमने पूरा दिन क्या किया। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको रात में जब बैठते हैं तो आपको अपनी गलतियां समझ में आती हैं कि आज मैंने ये गलती की है। तो आप जब दोबारा वही गलती दोहराएंगे तो आपको वो बात रोकेगी कि अब ये गलती मत करो। फिलहाल अभी रात में 10 बजे बैठ के क्या सोचना है कि क्या किया, जो हमने अपने आप से वादा किया था कि मैं सुबह उठ के ये करूंगा वो करूंगा, क्या मैंने ये किया कि नहीं। ये डेली रात में 10 बजे करना, सोचना, इसमें रात में नोट्स नहीं बनाना, ये हर संडे को बनाना है और अगले संडे तक ऐसा करना है। देखिए हमारा जो अधिकार है हमारे कर्म और आदतों पे है। अगर हमने अपनी आदतें और कर्म सुधार लिए, ये 100% गारंटी है कि आपका फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो? और हम धीरे धीरे हम और आपकी कोशिश से आपकी आदतें और अपनी आदतों में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे और एक ना एक दिन सफल होंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही? ठीक है, मीट यू नेक्स्ट। थैंक यू।